हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मार्केट्स पिछले 15-20 दिनों से एक रेंज में फंसे हुए 400 पॉइंट्स के बीच में मार्केट्स घूम रहे हैं। ना उससे ऊपर जा रहे हैं, ना ब्रेकआउट हो रहा है, ना ब्रेकडाउन हो रहा है। और पिछले अगर आप 3-4 दिनों से देखें तो रेंज और भी छोटी हो गई है। मार्केट्स टोटली अब वेट एंड वॉच मोड पे हैं, फ्रेश ट्रिगर्स की वेट कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आगे मेजर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या ट्रिगर्स आ सकते हैं, क्योंकि पिछले जो ट्रिगर्स थे वो आ गए और वो मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी। तो मार्केट्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है। उससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है, और काफ़ी मुझे इसके बारे में कमेंट्स आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कई लोग ये कहते हैं कि पिछले 1-2 महीने में मार्केट इतने चढ़ गए, स्टॉक 30-30, 40-40% चढ़ गए, अगर हम खरीद लेते तो हम कितने पैसे बना लेते। तो इसकी सच्चाई क्या है? और दूसरी चीज़, लोग अक्सर पूछते हैं, सर हमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करनी नहीं आती है, तो हम कैसे स्टॉक्स को सिर्फ छोटी मोटी एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स में हमें स्ट्रेंथ दिख रही है और इसमें हम रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ पोजीशंस बना सकते हैं और उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और फिर मार्केट्स में जाएंगे और मार्केट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा हम निफ्टी के चाल के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले एक साल में निफ्टी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो पिछले साल सितंबर के आसपास मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई बनाया। सभी इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर्स आप उठा के देख लीजिए, हर तरफ बुलिश 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 बुलिश। काफ़ी सारे लोग काफ़ी मात्रा में आए, शेयर्स खरीदे, बड़ी बड़ी पोजीशंस बना के रखे। और इसके बाद क्या होता है, मार्केट्स लगातार करेक्ट होते हैं। और ये जो लो बना था, ट्रम्प लो इसे मैं कहता हूँ, ये 8 अप्रैल के दिन का लो था, 7 अप्रैल होगा। तो ये जो करेक्शन हमें देखने को मिली, ये करीब 13.5% का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद जब इतनी गिरावट हो गई, लोग बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक हो गए और सारा उन्होंने होप छोड़ दिया कि अब तो मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, मार्केट में अब हमारा पैसा डूब गया। जब ऐसी एक्सट्रीम पेसिमिज्म की सिचुएशन आती है और एफआईआईज अपना माल नहीं बेच पाते हैं, लोग अपने सिप्स बंद करने लगते हैं, रिडम्पशंस होने लगते हैं, तो मार्केट में कुछ फिर किया जाता है और कुछ होता है ताकि नए लोग मार्केट में आए। और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक रैली देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो करीब 6.5% का रैली हुई। तो हमने 13% यहाँ पे लूज किया और 6.5% यहाँ पर गेन किया। अब उन लोगों की तरह हम बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई, उनके साथ क्या हुआ? क्या वो अभी भी प्रॉफिट में हैं? हमारे पास लोग आते हैं और हमारे साथ अपने चीज़ें शेयर करते हैं, और उसके बेसिस पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने पिछले साल पोजीशंस बनाया है उसमें से काफ़ी कम लोग ऐसे होंगे जो प्रॉफिट में होंगे। ज़्यादातर लोगों के लॉसेस हैं, लॉसेस अच्छे खासे हैं। और मुझे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि लोग उसमें 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए लगा देते हैं बिना समझे कि किसी स्टॉक की वैल्यू क्या है, किस प्राइस पे हमें लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। उनके लिए पैसे लगाने का एक ही क्राइटेरिया होता है, अरे मार्केट चढ़ रहा है, हर कोई पैसे बना रहा है, मैं ही नहीं बना रहा हूँ, चलो पैसे निकालो, मार्केट में डालो और डालकर बैठ जाओ। और ठीक है, आप ऐसा काम अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख से करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कैसे आप बिना समझे, बिना जाने 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए लगा सकते हैं? मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये। तो इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ ताकि मैं उन्हें समझा सकूँ, वार्न कर सकूँ और कुछ गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जिन्होंने यहाँ पोजीशंस बनाई होंगी उनके पोर्टफोलियो डेफिनेटली अभी लॉस में होंगे। 99% चांस है कि उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं होगा और लॉस में ही होगा। हाँ, जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाया है वो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं कि उनका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। हमने देखो कितना सही डिसीजन लिया, हमारा प्रॉफिट में है। लेकिन उसकी क्या गारंटी है
कि जो काम इनके साथ हुआ वो काम इनके साथ नहीं होगा और प्राइजेस नीचे नहीं जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है? आपके पास क्या ऐसी एनालिसिस है इस बात को छोड़ के कि मार्केट्स हमेशा ऊपर जाते हैं? इसके अलावा आपके पास और क्या लॉजिक है ये कहने के लिए कि मेरे स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे? क्या आपने स्टॉक की एनालिसिस की है? क्या आपको पता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या है? किस बेसिस पर आपने ये डिसीजन लिया कि मेरे स्टॉक्स ही ऊपर जाएंगे? आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, हमारी एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपने एनालिसिस की? तो यहां पर आप दो फिगर्स को नोट करिए। 13.5% मार्केट गिरे सितंबर के बाद से 7 अप्रैल तक और 6.5% मार्केट्स ऊपर गए। अब आइए इस दो फेजेस में, एक सितंबर 24 के बाद से जो फेज था 7 अप्रैल तक और 7 अप्रैल से कल तक का जो फेज था, इसमें हमारे स्टॉक्स ने क्या कमाल दिखाया वो मैं आपको दिखाता हूं। ये एनालिसिस मैं इंडिया की जो टॉप करीब 230 स्टॉक्स हैं उनके बेसिस पर कर रहा हूं। इससे मैंने सारे स्टॉक्स को नहीं इंक्लूड किया है, मोस्टली इसमें लार्ज कैप्स हैं और मिड कैप्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो सितंबर 24 से जो पीरियड था, जो 7 अप्रैल तक, उसमें हमें देखिए क्या देखने को मिला। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने कितने परसेंटेज लूज किए ये आप देख सकते हैं। तो जैसे प्रेस्टीज, इन्होंने करीब 41% लूज किया, आप देख सकते हैं। डिलीवरी 42% लूज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30% स्टॉक्स गिरे हैं। कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इसके बाद जो हमारा 8 अप्रैल से जो रैली शुरू हुई उसमें इन्हीं स्टॉक्स ने कितना गेन किया। तो अगर आप देखिए यहाँ पर इसने 41% लूज किया और यहाँ पर इसने 55% गेन किया। अगर आप प्राइस का कंपैरिजन करेंगे तो हम 1868 से 1694 पे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइजेस अभी भी लो पर है। आप ये कह सकते हैं कि देखो मेरा स्टॉक तो 50% ऊपर चढ़ गया। बेशक अगर आपने 8 अप्रैल को खरीदा होगा तो आपका स्टॉक यहाँ पर पहुँच गया। अगर आपने यहाँ खरीदा होगा तो आप अभी भी लॉस में होंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम पिक एंड चूज करें इंटरवल्स को और बोले देखो यहाँ से इतना चढ़ गया, तो बेशक आप खुश हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके पास ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है कि आप उस लेवल पर आपने एंट्री की? क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बॉटम को पकड़ सकते हैं? तो इसी तरीके से आप कंपेयर करिए 1 to 1, तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक्स आपको मिलेंगे इतनी रैली के बाद भी लॉसेस हो रहे होंगे। अगर आपने पिछले साल की पोजीशंस बनाई है, आज अगर आपने पोजीशंस बनाई है, इसकी क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने बाद जो भी हमने 6% गेन किया पिछले 3 महीनों में, वो वापस से नेगेटिव में नहीं आएगा। तो अब मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इस तरीके की एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी कम है फ्यूचर में गिरने की। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि स्टॉक्स में कितनी स्ट्रेंथ है। देखिए अगर स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होगी तो स्टॉक कम गिरेंगे, ज़्यादा चढ़ेंगे। अब इसको आप बीटा से कंपेयर मत करिए, बीटा से कंफ्यूज मत करिए। बीटा का मतलब होता है अगर किसी स्टॉक का बीटा हाई है तो वो मार्केट से ज़्यादा चढ़ेगा भी, मार्केट से ज़्यादा गिरेगा भी। लो बीटा है तो मार्केट से कम गिरेगा, यानी कि निफ्टी से कम गिरेगा, निफ्टी से कम चढ़ेगा। हम लो बीटा हाई बीटा की बात नहीं कर रहे। हम देखना चाहते हैं कि अगर निफ्टी मेरा 10% चढ़ा है तो मेरा स्टॉक 10 से ज़्यादा चढ़ना चाहिए। और जब निफ्टी गिरा है, अगर गिरा है, मान लीजिए यहाँ पर 20% गिरा है, तो मेरा स्टॉक 20% से कम गिरना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 15% गिरा है, तो मेरा स्टॉक 15% यहाँ पे गिरा और 20% बढ़ा, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे स्टॉक में कुछ ना कुछ फंडामेंटली एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है। इसी वजह से उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। गिरते वक्त भी आउट परफॉर्म किया, चढ़ते वक्त भी आउट परफॉर्म किया। तो अब मैं आपको ऐसे स्टॉक्स दिखा रहा हूं विद एग्जांपल्स
जिनमें हमें इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। तो इस तरफ आप जो देख सकते हैं वो स्टॉक्स हैं जो सितंबर 2025 के बाद निफ्टी से कम गिरे यानी कि आउट परफॉर्म किए, यानी कि उसमें स्ट्रेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स हैं जो कम गिरे और उन्हीं स्टॉक्स ने इस रैली में निफ्टी से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन स्टॉक्स में कुछ तो बात है। फॉर एग्जाम्पल एबॉट इंडिया अच्छा स्टॉक है। अब जब ये मार्केट्स गिरे तो आप देखिए ये मोटा मोटा फ्लैट रहा, नहीं गिरे। मैंने आपको दिखाया कि कुछ स्टॉक्स जो 30 से 40% गिर गए, ये नहीं गिरे। और जब चढ़ा तो इसने मार्केट्स को से थोड़ा अच्छा ही परफॉर्म किया, 8% का रिटर्न दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन किया। तो ये हमें बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ है। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है, ये प्योरली एक एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से एंजल वन को देखिए, 12% गिरा, निफ्टी हमारा 15% गिरा, उससे कम गिरा और यहाँ पर रैली हमें 29% देखने को मिली। तो इस तरीके से ये तमाम स्टॉक्स आप देख सकते हैं जिन्होंने निफ्टी को दोनों इंटरवल्स में आउट परफॉर्म किया। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में कुछ तो बात है। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। अब इस बात की पे आते हैं कि क्या हम इस स्टॉक को इमीडिएटली खरीद सकते हैं? तो इसमें देखिए कुछ कैचेस हैं, कुछ चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि ठीक है फंडामेंटली इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन क्या इनके जो फंडामेंटल डेवलपमेंट हुए हैं, फंडामेंटल्स के फ्रंट में जो की डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या उसके रिजल्ट्स हमें अगले 2-3 सालों तक मिलेंगे? मैं से एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बीएसई का स्टॉक देखिए, बीएसई के स्टॉक्स में गिरते वक्त भी ये ऊपर गया और चढ़ते वक्त भी इसने अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन क्या उस स्टॉक में कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं? जो भी उसमें गेन्स देखने को मिला, उन्होंने कुछ अपने ट्रांजैक्शंस के चार्जेस बढ़ाए और साथ में जो वीकली एक्सपायरीज को बंद किया गया उसकी वजह से वहाँ पे टर्नओवर बढ़ा। लेकिन क्या वहाँ पे टर्नओवर कितना परसेंट बढ़ा, एनएसई का कितना बिजनेस उन्होंने लिया, क्या वो बिजनेस आगे भी सस्टेन होगा अगर एक्सपायरीज में फर्दर चेंजेस किए गए? क्या जितनी तेज़ी हमें देखने को मिली, क्या वो चेंजेस उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछने पड़ेंगे कि क्या ये शॉर्ट लिव डेवलपमेंट है या लॉन्ग लिव डेवलपमेंट है। ये चीज़ हमें देखने को बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम इस पर बाय सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं लगातार आपके साथ शेयर करता हूँ, कि स्टॉक की वैल्यू क्या है। क्या बाज़ार में जब आप जाते हैं, कोई सेलर अगर आपको आलू 100 रुपये में बेचे और दूसरी जगह आपको वही आलू सस्ता मिल जाए, तो क्या आप 100 रुपये में लेंगे? अगर आपके पास बहुत पैसे तो शायद ले लेंगे। लेकिन अगर आप किसी होटल बिजनेस में हैं तो आप नहीं लेंगे, आप उसमें 2 रुपये का भी उसमें बार्गेनिंग करेंगे और सस्ता लेने की कोशिश करेंगे। तो यही मेंटालिटी हमें मार्केट्स में रखनी है। अगर आप ये नहीं रख रहे हैं, अगर मार्केट्स में आप अंधाधुंध प्राइस पे खरीद रहे हैं, तो वही होगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो हमें वैल्यू कहाँ पर है उसको कैलकुलेट करना हमें जानना चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। देखिए कोई भी जो वैल्यूएशन होती है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं की जाती, एक रेंज किया जाता है और फिर हम कहते हैं ठीक है 2-4-5% ऊपर नीचे होगा, फाइन। लेकिन क्या हम 30% 40% ऊपर नीचे स्टॉक को लेने को हम रेडी रहना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये कैलकुलेशन किया है। तो अगर आप यहाँ पे फेयर वैल्यूएशंस देखें, इस वक्त अबॉट इंडिया का वैल्यू 31,800 इसका प्राइस है। जो फेयर वैल्यूएशंस आती है 27,800। अब आप कहेंगे अरे तो इतना चढ़ गया, अब ये कहाँ पहुँचेगा? तो दिस शोज कि यू डोंट हैव द पेशेंस, आपके पास पेशेंस नहीं है कि आप उस लेवल तक वेट करना चाहिए। बाय द वे, ये प्राइस
कुछ महीने पहले ही टच करके आया है। अगर आपको ये जानकारी होती कि इसकी क्या वैल्यूएशंस हैं और आप अगर इस तरीके की एनालिसिस कर पाते, शायद आप इस स्टॉक को पकड़ लेते और पकड़ के अभी आप प्रॉफिट में होते। इसी तरीके से देखिए एंजल वन, इसकी भी वैल्यूएशंस 1953। अब वैल्यूएशंस तो ये है, अब क्या आप इसे 2900 रुपीज़ में लेना चाहेंगे? मैं तो नहीं लेना चाहूँगा। अब दो तरीके हैं, या तो मैं 10% 15% अभी खरीद लूँ और नीचे आने का वेट करूँ। अगर नीचे नहीं आता है तो वेल एंड फाइन, मुझे आई हैव नथिंग टू लूज। अगर नीचे आता है तो आई विल बाय मोर बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स फंडामेंटल्स एंड आई नो आई एम बाइंग इट एट अ वैल्यू जोन। तो इस तरीके से आप एक अच्छे डिसीजंस, कॉन्फिडेंस के साथ आप डिसीजंस ले सकते हैं कि मैं जो स्टॉक को खरीद रहा हूँ कम से कम सही वैल्यूएशंस पर खरीद रहा हूँ। अब वैल्यूएशंस का फ़ायदा क्या है? वैल्यूएशंस का फ़ायदा ये है, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है कि ठीक है, बाजार गिरेंगे तो सारे शेयर गिरेंगे, मेरा शेयर भी गिरेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बाजार 10% गिरे, मेरा शेयर 50% गिरे। अगर आप अंधाधुंध किसी भी प्राइस पे खरीदेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है। इसलिए अगर आप इस तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे तो आप बेटर इन्वेस्टर होंगे, और जिनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं इन्वेस्टिंग में, कम से कम आपके साथ उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। अब ये वैल्यूएशंस वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका कोई सीधा एक फॉर्मूला नहीं है कि आप एक्सेल में डालेंगे और आपको मिल जाएगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए मार्केट्स में इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट्स रेंज में फंसे हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा ट्रिगर का वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई ट्रिगर आए, और शायद इस हफ्ते हमें कोई ट्रिगर मिल जाए। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आज का इंडेक्स अगर आप देखिए तो कोई मेजर अप्स एंड डाउन नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट्स घूम रहे हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो है 1% से कम प्लस या माइनस में है, और ज़्यादातर जो है नेगेटिव में आपको दिख रहा है। तो क्लियरली थोड़ा फियर पैनिक तो मार्केट में दिख रहा है, काफ़ी शेयर्स अच्छे खासे गिरे भी हैं। अब आइए ज़रा निफ्टी के फ्यूचर्स में देखते हैं वहाँ पर क्या कहानी देखने को मिल रही है। तो पहले OI में देखते हैं। तो OI में अगर आप देखें तो यहाँ पर आज OI जो है एक्चुअली इट हैज़ गॉन डाउन, मतलब OI नेगेटिव में आ गया है। आज फ्रेश पोजीशंस ऐड नहीं हुई हैं, पोजीशंस कट हुई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये दोनों बार्स तो ऐसे लग रहे हैं कि इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट की है, क्योंकि एक तरफ आपके प्रीमियम्स डाउन है, ऊपर से गिरते हुए मार्केट में ह्यूज OI एडिशंस हुआ है। लेकिन आज जो अगर आप देखें, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से देखें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर OI ऐड नहीं हुआ है। पिछले 2 दिनों से भी थोड़ा कम ही OI हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, वेट एंड वॉच मोड में है मार्केट, ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप प्रीमियम्स को देखें तो प्रीमियम्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है?
एक बार फिर देखिए प्रीमियम्स में कितना ज़्यादा ड्रॉप आई, ऑलमोस्ट अब डिस्काउंट में आ गया, आज तो जीरो के आसपास आ गया। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 2 दिन में प्रीमियम्स गोइंग डाउन, और यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत हमें ओआई दिखा है तो ये ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट पोजीशन सी ऐड हो रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, मेजर शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए हैं। तो निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखकर मैं कुछ बहुत ज़्यादा इसमें से इंटरप्रेट नहीं करूंगा, ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर्स। अब आइए एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं पूरे मार्केट्स का, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन निफ्टी 24,812 पे रहा, 41 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें डाउन देखने को मिली। तो यहां पर अगर आप देखिए 227 पॉइंट गेन किए थे और उसमें से आधा लगभग 2 दिन में इन्होंने लूज कर दिया। इससे पहले भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर आप पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट्स में बेरिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। कॉल आईवी नो मेजर चेंजेस, पिछले 2 दिनों में मोटा मोटा उसी लेवल पर पड़ा हुआ है। पोर्ट्स में आईवी बढ़ी है तो हेजिंग यहाँ पर ऐड हो रही है, हेजेस ऐड हो रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स बोल रहे हैं कि भाई हेजेस ऐड करो, क्यों कर रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पुट कॉल रेशियो यहाँ पर अगर हम 3 दिन पहले देखें, काफ़ी हमें होप लगी थी कि इतनी बड़ी पोजीशंस बन गई हैं, कुछ तो यहाँ पर मेजर बुलिश हो सकता है। अगर आप देखें इतने दिनों में पहली बार हमें इतना हाई पीसीआर देखने को मिला, लेकिन वो सारा निकल गया। तो ये बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है ना, उन्हें कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। उन्हें लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। एवरीबडी इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स मार्केट में चल रहे हैं और उसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। यानी कि आप देखिए हमारी इंडिया यूएस से डील होगी कि नहीं होगी पता नहीं, ईरान इजराइल में मेजर कुछ होगा कि नहीं होगा, हमारे इकॉनमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, यूएस में टैरिफ्स में का क्या चल रहा है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इतने सारे वेरिएबल्स बन गए हैं कि ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या होने वाला है। विक्स में देखें तो मोटा मोटा उसी रेंज पर फंसा हुआ है, पिछले 3 दिनों से 14% से ऊपर जा रहे हैं। करंट मंथ का ओवाई जैसा मैंने आपको दिखाया, ओवाई ड्रॉप है। तो ऐसा भी नहीं है कि पोजीशंस रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ में जा रही हैं। अगर यहाँ पे ड्रॉप होता और वहाँ इससे ज़्यादा ओवाई ऐड हो जाता तो तब भी एक बात थी। यहाँ पर भी देखिए बहुत मामूली ओवाई ऐड हुआ है। प्रीमियम्स, इस मंथ का प्रीमियम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। अच्छी चीज़ क्या है कि नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम में उतना ड्रॉप नहीं मिला, अभी भी वो पॉजिटिव में है। हालांकि यहाँ पर भी आप देखिए तो आप 250, यहाँ पे आप देखिए 423 से आप ड्रॉप होते 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 121 पे आ गए हैं। इस वक्त यहाँ पे करीब 250 से ऊपर होना चाहिए था। तो ये डेटा कहीं से भी शॉर्ट टर्म में बुलिशनेस तो नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये कंफ्यूजन इंडिकेट कर सकता है, ये इनडिसाइसिवनेस इंडिकेट कर सकता है, लेकिन ये बुलिशनेस इंडिकेट नहीं कर रहा है। एनएसई टर्नओवर की बात करें, काफ़ी लो टर्नओवर रहा, 90,000। आप देख सकते हैं प्रोबेबली ये लोएस्ट है पिछले 15 दिनों का। अब जैसा मैं अक्सर कहता हूँ, मार्केट गोइंग डाउन, टर्नओवर डाउन, तो इसका मतलब है ये बेरिशनेस अभी चलेगी। जब भी मेजर फॉल होता है और वॉल्यूम ऊपर जाता है तो हमें वो होप देता है कि शायद यहाँ से अब रिकवरी आ जाएगी। तो आज का डेटा तो ये दिखा रहा है कि यही पैटर्न आगे चलेगा। आप एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो वहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं कि मार्केट किन ट्रिगर्स की वेट कर रहा है। तो कई ट्रिगर्स हैं मार्केट में, जैसे कि इंडिया यूएस डील, क्या वो होगी क्या वो नहीं होगी किसी को नहीं पता। जुलाई 9 सामने खड़ा हुआ है और अब तो खबरें आ रही हैं कि फार्मा में भी टैरिफ लगेगा, हालांकि फार्मा आज थोड़ा ऊपर ही रहा। तो ये पूरा एक जो है ना एक बड़ा यहाँ पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या होगा। अब नया जो इमीडिएट ट्रिगर है वो क्या है, वो फेड की पॉलिसी। फेड की मीटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और फेड अगले कल या परसों पे वो अनाउंसमेंट करेगा। ट्यूसडे से वो शुरू हो गई थी, 2 दिन की मीटिंग होती है इंडिया टाइम जोन में। आई थिंक हमें थर्सडे रात तक पता चलेगा कि क्या होगा। अब वहाँ की कहानी क्या है, सारे इंडिकेटर्स ये बोल रहे हैं कि स्टेटस को मेंटेन होगा।
वहाँ पे कोई मेजर उतार चढ़ाव इंटरेस्ट रेट में नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा ही हम आरबीआई पॉलिसी के साथ भी अज्यूम कर रहे थे। अब वहाँ पर कहानी क्या है? वहाँ पर कहानी है कि फेड इस बात से घबराया हुआ है कि क्रूड अगर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, क्या हमें रेट बढ़ाना चाहिए इस साइकिल में, कम करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। तो चांसेस ये हैं कि वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फेड को गालियां देना उन्होंने शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि फेड एंटी नेशनल है और उसे 1% इमीडिएटली कट करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि अगर फेड 2% इंटरेस्ट रेट कट करता है तो यूएस गवर्नमेंट करीब 600 बिलियन विद बी जो है वो बचा लेगी। तो 600 बिलियन तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दें कि आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। तो वो इसका एक सिस्टम होता है। तो वो इस बात पर अटके हुए हैं कि रेट कट करने ही हैं। तो देखना है कि वो कितना प्रेशर में आते हैं। तो आई थिंक ये एक जो नियर टर्म का इवेंट है, इसको लेकर मार्केट्स थोड़ा इस वक्त जो है वेट एंड वॉच मोड पे है कि कम से कम इस फ्रंट पे तो कोई खबर आ जाए। और हो सकता है तब तक इंडो यूएस डील की भी कोई खबर आ जाएगी। अब आइए क्विकली चार्ट को देख लेते हैं। देखिए चार्ट में कुछ दम नहीं है, चार्ट वैसा ही वैसा चल रहा है, कोई मेजर बदलाव यहाँ नहीं है। इसी चैनल पर प्राइजेस मूव कर रहे हैं, इंडिकेटर्स में भी कोई बदलाव नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त कोई मार्केट में लेवल नहीं है, एक ही लेवल है जो हमारा होप है और वो है 24670। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तब तक हम बेरिश मोड पर नहीं आ सकते हैं। मार्केट्स इसी तरीके से चलने की उम्मीद है। हम होप करते हैं कि शायद कल या परसों फेड की कमेंट्री आए, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव नॉइसेस आ जाएं तो मार्केट को एक पुश मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमें कोई यहाँ पर मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, जब तक ये ब्लैक लाइन इस जोन में नहीं घुसेगी मार्केट में कोई उठापटक होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी में कोई मेजर बेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टाइम डीके स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करके कुछ पैसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अलावा हमें स्टॉक्स की तरफ देखना चाहिए और वहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।